वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिं बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णात् दाक्रोशदनन्य नाथा कृष्णात् दाक्रोशदनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा अमृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 2। आप सबके पास श्लोक है, मेरे पीछे इसे बोलने का प्रयास करें। श्री नारद उवाच, माइक में बोलिए। श्री नारद उवाच, श्रीनारद उवाच। गृहेष्वस्थितो राजन्, गृहेष्वस्थितो राजन्। क्रिया कुर्वन् गृहोचिता, क्रिया कुर्वन् गृहोचितः। क्रिया कुर्वन् यथोचिता, क्रिया कुर्वन् यथोचितः। वासुदेवार्पणं साक्षात्, वासुदेवार्पणं साक्षात्। दुपासित महामुनीन्, दुपासित महामुनिन्। श्री नारद उवाच, श्रीनारद उवाच। गृहेष्वस्थितो राजन्, गृहेष्वस्थितो राजन्। क्रिया कुर्वन् यथोचिता, क्रिया कुर्वन् यथोचितः। वासुदेवार्पणं साक्षात्, वासुदेवार्पणं साक्षात्। उपासित महामुनीन्, उपासित महामुनिन्। श्री नारद उवाच, श्रीनारद उवाच। गृहेष्वस्थितो राजन्, गृहेष्वस्थितो राजन्। क्रिया कुर्वन् यथोचिता, क्रिया कुर्वन् यथोचितः। वासुदेवार्पणं साक्षात्, वासुदेवार्पणं साक्षात्। उपासित महामुनीन्। उपासित महामुनिन्। बोलिए श्री नारद, बोलिए आप। श्रीनारद उवाच। श्री नारद उवाच, गृहेष्वस्थितो राजन्, गृहेष्वस्थितो राजन्। क्रिया कुर्वन् यथोचितः। क्रिया कुर्वन् यथोचिता, वासुदेवार्पणं साक्षात्। वासुदेवार्पणं साक्षात्। उपासित महामुनिन्। उपासित महामुनिन्। शब्दार्थ। श्री नारद उवाच, बोलिए। श्रीनारद उवाच। श्री नारद जी ने कहा, श्री नारद जी ने कहा, गृहेषु, गृहेषु, घर पर, घर पर, अवस्थित, अवस्थितः, रहकर, रहकर, राजन, राजन, हे राजा, हे राजा, क्रियाः, क्रियाः, कार्य, कार्य, कुर्वन्, कुर्वन्, करते हुए, करते हुए, यथोचिता, यथोचिता, उपयुक्त, उपयुक्त, गुरु तथा शास्त्र द्वारा आदिष्ट, गुरु तथा शास्त्र द्वारा आस्थित, वासुदेव, वासुदेव, भगवान वासुदेव को, भगवान वासुदेव को, अर्पणम, अर्पणम, अर्पित करना, अर्पित करना, साक्षात, साक्षात, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, उपासित, उपासिता, पूजा करे, पूजा करे, महामुनिन, महामुनिन, महान भक्तों को। महान भक्तों को। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा।
श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं, नारद मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, जो लोग घर पर रहकर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखना चाहिए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी समस्त भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले समस्त अतिथि, मेहमान, महानुभाव, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के समस्त वरिष्ठ भक्तगण एवं इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य है भगवत स्वरूप भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। और आज बड़ा विशेष दिन है। आज पूरे जगत में गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। मेरी दृष्टि से हम सब साधकों के लिए, भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और साथ ही साथ आज इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के एक महान संत श्री सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन है। कुछ आज के दिन की महिमा, सात्विक तात्विक बातों को सुनकर भागवत कथा के प्रति हम अग्रसर होंगे। इसके पहले पुनः राधा जीवन प्रभु का हम धन्यवाद एवं स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज हमारी इस सभा में इस्कॉन टोबाको के वरिष्ठ भक्त रामचंद्र प्रभु आए हैं, इनका स्वागत करते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारी बुआ जी, हमारी फईबा पधारे हैं, हमारे बुआ पधारे हैं।
तो आज बहुत सुंदर माहौल है और इस माहौल में सनातन गोस्वामी के विषय में यदि आपको कहूँ, हमारे इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के ये महान आचार्य रहे। आज इनका तिरुभाव दिन है और आज के दिन मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, क्योंकि आज के दिन में ब्रज में बहुत बड़ा मेला लगता है। आज के दिन में गोवर्धन की हजारों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं सनातन गोस्वामी को याद करके। मैं आपको अधिक तो क्या कहूं, दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण थे। वैसे तो ये 3 भाई थे कजिन को मिलाकर, लेकिन 2 सगे भाई थे जिसका नाम था अमर और संतोष। इनके एक कजिन भी थे जिसका नाम था अनुपम। इनका जिक्र इतना अधिक नहीं हुआ है, लेकिन ये 2 भाई अमर और संतोष बड़े विद्वान थे। उन दिनों, आज से 500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, इस अमर और संतोष को 7 भाषा का ज्ञान था। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, 7 भाषा जानते थे। रामकेली गांव में रहते थे और उस बंगाल के एक राजा जिसका नाम था हुसैन शाह, और उस राजा का एक मंत्री जिसका नाम था हिंगा। उस राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा स्तंभ था जिस स्तंभ का नाम था पिरूसा स्तंभ। आप कहोगे ये सब रट कर आया है आज। हम जब बहुत छोटे थे तब से ये सब कुछ याद है, रटा वटा नहीं है। एक दिन राजा हुसैन शाह अपने मंत्री हिंगा को बुलाते हैं और उन पर बहुत क्रोध करते हैं और कहते हैं आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, निकल जाओ यहां से। जब तक अपना काम पूरा न कर लो तब तक मेरे पास वापस मत आना। वो हिंगा मंत्री सोच में पड़ गया कि आखिर राजा ने मुझे क्यों निकाल दिया, मेरी क्या गलती है, समझ नहीं पाया। बहुत भटका, ज्योतिष के पास गया कि आखिर राजा ने मुझे क्यों निकाल दिया। किसी आदमी ने कहा भाई काम करो, अमर और संतोष 2 ब्राह्मण हैं, उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हें अपना हल बता दें। ये हिंगा मंत्री अमर और संतोष के पास रामकेली गांव में आया और कहा कि राजा ने मुझे निकाल दिया है। उस अमर और संतोष दोनों भाई ने कहा आपके राज्य में कोई स्तंभ है? बोले हाँ, पिरूसा स्तंभ है। बोले राजा ने तुम्हें इसलिए निकाला है क्योंकि वह स्तंभ की मरम्मत तुमने ठीक से नहीं करवाई है। राजा के राज्य का स्तंभ ये राजा की गरिमा होती है, और आज तुमने राजा की गरिमा के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगाया है। राजा ने इसलिए निकाला क्योंकि वह स्तंभ की मरम्मत, स्तंभ का ठीक से ध्यान नहीं रखा। जाओ उस पिरूसा स्तंभ को ठीक करा दो, राजा तुम्हें वापस रख लेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो मंत्री गया, उस स्तंभ को ठीक कराया और राजा को जाकर कहा कि मैंने पिरूसा स्तंभ को ठीक करा दिया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अब आप अपने मंत्री के पद पर वापस लौट जाओ। लेकिन राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि हिंगा, मैंने जब तुम्हें घर से निकाला तब मैंने तुम्हें कोई कारण नहीं बताया था कि मैं तुम्हें क्यों निकाल रहा हूं। तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैंने इस स्तंभ के कारण तुम्हें मेरे राज्य से निकाला है? तब उस हिंगा ने कहा कि मैं रामकेली गांव में अमर और संतोष के पास गया था और उन्होंने मुझे बताया कि राजा को ये प्रॉब्लम है।
राजा के पेट में यह दर्द है कि स्तंभ ठीक नहीं है। तब उस हुसैन शाह राजा ने सोचा कि जो आदमी मुझे कभी मिले नहीं, मेरे साथ कभी उनकी बातचीत नहीं हुई और मुझसे इतने कोसों दूर रहते हैं, फिर भी मेरे मन की बात को जान लेते हैं, यदि वे दोनों आदमी मेरे मंत्री बन गए तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। राजा हुसैन शाह ने पालकी भेजकर अमर संतोष को अपने राज्य में बुलाया और अमर और संतोष दोनों को अपना मंत्री बना लिया। उन दिनों बड़ा जातिवाद चलता था। मुसलमान के वहां नौकरी करने पर नौकरी करने वाले को भी मुसलमान माना जाता था। यद्यपि ब्राह्मण परिवार में जन्म, परंतु मुसलमान राजा के वहां नौकरी करने के कारण अमर और संतोष का नाम हुआ दब्बीर खास और साकर मलिक। धीरे 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 समय बीतता गया। इतिहास में ऐसा वर्णन है कि इस अमर और संतोष, दब्बीर खास और साकर मलिक ने ऐसा मंत्री पद निभाया, राजा को कोई चिंता नहीं रहती थी, कोई चिंता नहीं। राजा मात्र युद्ध करते थे, बाकी सारा काम दब्बीर खास और साकर मलिक कर लेते थे। नाभाजी के ग्रंथ में मैंने ऐसा पढ़ा है, बहुत बड़े विद्वान संत हुए और फिर तो प्रियादास जी ने उन पर टीका लिखी। उन्होंने ऐसा लिखा है कि एक दिन की बात, कई वर्षों के बाद ये दोनों दिवाली के दिन चल रहे थे और हिसाब जोड़ रहे थे। खास करके गुजराती मारवाड़ी लोग दिवाली के समय पर हिसाब करते हैं। क्यों राधा जैन प्रभु, ठीक है ना? वैसे तो मार्च एंडिंग होता है ना, मार्च में सब ये जगदीश्वर प्रभु सब मार्च में इनकी दिवाली होती है, लेकिन गुजराती मारवाड़ियों की दिवाली, उनका हिसाब किताब दिवाली के दिन पर होता है। दिवाली के दिन चल रहे थे और राज कारोबार का हिसाब जोड़ रहे थे और इस हिसाब में एक आने की मिस्टेक हो रही थी। अब एक आना कौन देखता है? यहां तो मंत्री लोग लाखों करोड़ों खा जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक आने की मिस्टेक ढूंढ रहे थे रात भर कि बोले ऐसी कैसी क्यों मिस्टेक हो जाए, आज तक हमसे कोई गलती नहीं हुई। दोनों हिसाब में इतने मग्न थे, इतने व्यस्त थे। रात को 1-2 बजे मंत्री ने अपने सेवक को कहा, जाओ जरा नींबू शरबत बना कर लाओ। दोनों को, दब्बीर खास साकर मलिक, दोनों भाई को नींबू शरबत दिया। वो इतने बिजी थे, नींबू शरबत पी गए, रात भर हिसाब के लिए जगे और सुबह जब उठे, वह सेवक दोनों हाथ जोड़कर दब्बीर खास और साकर मलिक के चरणों में गिर गया। उस सेवक ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बोले क्या हुआ? बोले कल रात को आपने मुझसे नींबू शरबत मांगा था, अब रात को लाइट चली गई, अंधेरा था और मैं भी नींद में था, तो नींबू शरबत के बदले मैंने पानी में मैदे का आटा घोलकर आप दोनों को पिला दिया। उस दोनों भाइयों ने सोचा कि यार हम हमारे गृह कार्य में इतने व्यस्त हैं, इतने आसक्त हैं कि कोई हमें नींबू पानी के बदले मैदे का आटा पिला दे तो पी जाते और हमें पता भी नहीं चलता है। दोनों को वैराग्य हुआ, दोनों के दिल में यह बात लग गई कि यार इतने आसक्त हैं। दोनों के हृदय में वैराग्य हुआ और उन्हीं दिनों कली पावन अवतार परम करुणा वर्णालय राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मायापुर से वृंदावन की ओर जा रहे थे और 10 दिन के लिए राम के लिए गांव में रुके थे। कोई नहीं जानता था महाप्रभु यहां क्यों रुके हैं, लेकिन ये तो अंतर्यामी है। जिस समय इन दोनों भाई को वैराग्य हुआ, दोनों जानते थे कि राम के लिए गांव में महाप्रभु आए हैं।
मंत्री के वेश में तो जा नहीं सकते, कोई गरीब आदमी का वेश बनाकर ये दोनों महाप्रभु से मिलने के लिए गए। रात का समय था। प्रियादास जी ने और एक घटना का वर्णन किया है। रात का समय था और रास्ते से जा रहे थे और किसी घर में एक बिल्ली आई और कुछ बर्तन हिल गए, गिर गए। तो पति ने पत्नी से कहा कि जाओ जरा, कोई आया लगता है। तो उस पत्नी ने कहा कि कौन होगा, रात को कुत्ते ही भटकते हैं और कौन होंगे, इस रात को कुत्ते भटकते होंगे। ये दोनों ने ये बात सुन ली। यार मंत्री होकर ये कुत्तों जैसी हालत है। आजकल आपके अमेरिका में भी धनी लोगों की हालत ऐसी है, चाहे कितने भी डॉलर है लेकिन खाते हैं 3-3 दिन का पुराना भोजन, 6-6 दिन की पुरानी रोटी माइक्रो में रख रख के खाते हैं। इससे तो हमारे भारत के झोंपड़ी में रहने वाले अच्छे हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं तो भूल गया। रोज सुबह उठकर बर्गर खाकर चले जाते हैं। मुझे तो बहुत, ब्रेड खाने वाले पर तो मुझे बहुत दया आती है। और बिस्किट खाता हुआ जब किसी को देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है कि कोई रोटी बना कर देने वाला नहीं होगा इस आदमी को। और ऐसा भी नहीं है पैसे नहीं है, धन है, सब कुछ है, लेकिन कैसी हालत है। जिन दिनों में डायमंड में था, बिजनेस में था प्रभु, मैंने मेरी आंखों से देखा है करोड़ों रुपए जिनके पास होते थे, लेकिन दोपहर को ये आवजो करोड़ों रुपए वाले दोपहर को भोजन करते थे तो पशुओं से भी गई गुजरी हालत थी। टेबल पर ऐसे खड़े खड़े भोजन करते थे। ये धन, ये संपत्ति क्या काम की है। हमारे गुरु महाराज, वैसे आजकल इसे बुफे डिनर कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं बुफे डिनर नहीं, ये बफेलो डिनर है। खड़े खड़े खाना कोई संस्कृति नहीं है, ये विकृति है। आज तो जितनी फैशन, जितना युग आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी होटलों में बुफे डिनर रखा जाता है। बुफे, ये बफेलो डिनर है। ये भैंस, ये पशु पक्षी, ये सब खड़े खड़े खाते हैं। चौकी पर बैठकर भोजन करना, ये भारत की संस्कृति है। और एक नई चीज मैंने यहां पर क्या देखी जानते हैं? ये संस्कृति है। सिर पर खड़े रहते हैं। कुछ खाना है आपको? कुछ खाना है आपको? अरे तेरे घर पर खाने के लिए तो आया हूं। कुछ कथा करने वालों को भी प्रवचन करने की इच्छा है? ये संस्कृति नहीं है। ऐसा नीति में एक श्लोक लिखा है, गुरु महाराज के मुख से मैं बार बार सुनता था कि घर पर आए हुए अतिथि को वहां तक भोजन दो जब तक वह सिंह की तरह गर्जना ना करे। आप दोगे तो ना कहेगा, ना कहना ये स्वभाव है अतिथि का। आप दूसरी बार नहीं कहेगा। जब वो सिंह की तरह गर्जना करे नहीं, तब समझना चाहिए अब नहीं देना है। ये संस्कृति है। खैर, अपनी अपनी संस्कृति में तो ये कह रहा था कि दबीर काश और साकर मल्लिक को वैराग्य हो गया। महाप्रभु से मिले, दोनों महाप्रभु के चरणों में गिर गए। बोले महाप्रभु अब ये मंत्री का पद हमें नहीं निभाना है, हमें तो आपके साथ चलना है। महाप्रभु ने कहा नहीं आप अपने पास रहो। बोले नहीं, अब ये पद हमें ठीक नहीं लग रहा है। महाप्रभु दोनों को गले मिलने गए, ये दोनों दूर हो गए। अब भगवान यदि यहां से बाहर निकले आपको गले मिलने, तो क्या आप दूर भागोगे?
लेकिन कितनी नम्रता थी इन दोनों में। इन दोनों ने कहा महाप्रभु आप हमें स्पर्श मत कीजिए, हमारा जीवन बहुत पापमय बीता है, आप हमें टच मत कीजिए। साक्षात भगवान इन दोनों को गले मिलने जा रहे थे, ये दोनों दूर भाग रहे थे, आप हमें स्पर्श मत कीजिए। कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि धन्य है आपका दैन्य, आपकी नम्रता, आपकी दैन्यता धन्य है। भगवान के मुख से, महाप्रभु के मुख से निकल गया, दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन। आपकी इस नम्रता को देखकर, आपके दैन्य को देखकर मेरा मन फट रहा है। दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन। तुम्हारी नम्रता को देखकर, तुम्हारी साधुता को देखकर, तुम्हारी सहजता को देखकर आज तुम्हें अपनाने का मन हो रहा है। वहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय उन दोनों को दीक्षा दे दी। दोनों को दीक्षा देते हुए कहा कि आज से तुम दब्बिर का साकर मलिक नहीं, आज से तुम अमर और संतोष नहीं, आज से तुम दोनों मेरे हो चुके हो और आज से तुम्हारा नाम है रूप और तुम्हारा नाम है सनातन। रूप सनातन। दोनों भाई का नामकरण किया गया और महाप्रभु ने आदेश दिया समय आने पर बुला लूंगा। दीक्षा हुई, रूप सनातन नाम मिला, मंत्री के पद पर गए। लेकिन एक बार जो आदमी भगवान से मिल लेता है ना, फिर उसे ये संसार सुहाता नहीं है। भक्तों, ये जगत हमें तब तक अच्छा लगता है जब तक भगवान को और भागवत को ठीक से समझ नहीं लेते हैं। जिस दिन ये ईश्वर समझ में आ गए या भागवत समझ में आ गया, उस दिन ये जगत, ये संसार फीका लगने लगता है। अब तो ये जगत फीका लगने लगा। बस अब तो राह देखने लगे कि कब हम यहां से निकले। वैसे दो भाई थे, बड़े भाई सनातन, छोटे भाई रूप। लेकिन जब घर छोड़ना हुआ तो पहले छोटे भाई घर को छोड़कर निकल गए और फिर बड़े भाई सनातन गोस्वामी घर छोड़कर निकले हैं। बड़ा वैराग्यपूर्ण जीवन। सनातन गोस्वामी को पता चला चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में हैं। वे वृंदावन गए। वृंदावन जाकर उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए हैं। वृंदावन से वे वाराणसी गए। और एक सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत हुआ कि वे चाहे तो वृंदावन रह सकते थे, लेकिन सनातन गोस्वामी जानते थे कि सारे तीर्थों का फल गुरु के चरणों में माना गया है। वृंदावन हमारे लिए वृंदावन नहीं है यदि गुरु का आश्रय नहीं है। कई बार हम लोग गोकुल मथुरा वृंदावन चले तो जाते हैं, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं जाने पर वृंदावन जाकर भी वह वृंदावन हमारे लिए वृंदावन नहीं, न्यू जर्सी ही है। क्योंकि शरीर से वृंदावन गए, लेकिन मन तो आसक्ति में फंसा हुआ है। इसलिए सारे तीर्थों का वास गुरु के चरणों में माना गया। वृंदावन को छोड़कर वाराणसी गए और वाराणसी में सनातन गोस्वामी का महाप्रभु के साथ मिलन। मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ। मैं चाहूँ तो सनातन गोस्वामी की 7 दिन कथा कर सकता हूँ, और ये मेरे मनोरथ है। ईश्वर करे, कृपा करे तो आने वाले दिनों में मैं ये सभी भक्तों के चरित्रों के ऊपर बोलना चाहता हूँ आप सबके बीच में। इन भक्तों के चरित्र ही हमारे जीवन में उत्साह देते हैं। सनातन गोस्वामी निकल पड़े। वाराणसी में महाप्रभु के साथ मिलन हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 1 महीने तक गंगा के तट पर बैठकर सनातन गोस्वामी को अनेकों शास्त्रों का ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर सनातन गोस्वामी को कहा कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर 2 काम करो। हे सनातन, ब्रज में जाकर आप 2 काम करना। एक,
मैंने जो आपको शास्त्रों का उपदेश दिया है, इन सारे उपदेशों के ऊपर आधारित ग्रंथों का निर्माण करो। और दूसरा, ब्रज वृंदावन में भगवान की जो लीला स्थली लुप्त हो चुकी है, क्योंकि 5000 वर्ष बीत गए थे, तो उन भगवान की लीला स्थलियों को पुनः प्रकट कीजिए। भगवान के उस लीला स्थली, उस तीर्थों का, उस कुंडों का, उन सरोवर का, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कीजिए। ये 2 आज्ञा थी। महाप्रभु को छोड़ने की इच्छा नहीं थी सनातन गोस्वामी की, लेकिन क्या करें, प्रभु की आज्ञा भक्तों के लिए सर्वस्व होता है। चैतन्य सनातन गोस्वामी ब्रज में आए, ब्रज में आकर अनेकों ग्रंथों का निर्माण किए। बहुत बड़ा ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखा, हरि भक्ति विलास। कितनी बड़ी देन है इन सब संतों की। सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, हरि भक्ति विलास। इस हरि भक्ति विलास में भक्ति के जितने भी अंग हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, अनेक शास्त्रों को प्रमाणित करते हुए सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में लिखा है। जैसे ये तिलक हम करते हैं, ये तिलक क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा ही तिलक किया जाता है, क्यों चंदन का ही तिलक किया जाता है, क्यों कपाल पर ही किया जाता है, प्रमाण के साथ सनातन गोस्वामी ने लिखा। भगवान को अगरबत्ती क्यों, यदि अगरबत्ती दिखाते हैं तो कितनी बार दिखानी चाहिए, वो अगरबत्ती भगवान के चरणों में कितनी बार, जानू में कितनी बार, मुख पर कितनी बार। राधा रानी, आज ही किसी का फोन आया था कि पहले राधा रानी को अगरबत्ती दिखाई या कृष्ण को। बहुत सारे प्रश्न होते हैं अध्यात्म जीवन में, यदि गहराई में उतरना चाहो तो अनेकों प्रश्न होते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पर आधारित और सभी शास्त्रों को रेफरेंस लेकर सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में लिखा। बहुत बड़ी देन है। मैं आप सब भक्तों को निवेदन करता हूँ, जीवन में समय निकालकर इन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। एकादशी क्यों करते हैं, शिखा क्यों रखते हैं, रात को शिखा खुली क्यों छोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और भी अनेकों ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखे, तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। लेकिन आज उनके तिरोभाव दिन के अवसर पर मुझे जो आपसे कहना है, जो बहुत बड़ी बात सनातन गोस्वामी के जीवन में देखी गई, वो यह थी, ग्रंथ लिखना रोज ये काम होता था, तीर्थों का जीर्णोद्धार कराना ये काम होता था, लेकिन साथ ही साथ सनातन गोस्वामी के पूरे दिन का क्रम होता था कि रोज सुबह उठकर भगवान को प्रणाम आदि करके वे वृंदावन में रहते थे। और आपने शायद देखा होगा, द हार्ट ऑफ वृंदावन राधा दामोदर मंदिर को कहा गया है। सनातन गोस्वामी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। और उस मंदिर में रहकर उनका प्रतिदिन का क्रम होता था कि वे रोज 1000 वैष्णवों को, भक्तों को प्रणाम करते थे, गिनकर। वो गिनते थे, आज 1 2 3 4, डेली 1000 भक्तों को प्रणाम करते थे। बताओ, कहाँ सनातन गोस्वामी रोज 1000 भक्तों को गिन गिन कर प्रणाम करते थे, और कहाँ हम मंदिर में आते हैं तो भगवान को प्रणाम करने में भी आलस होती है, बस ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। और सब बात छोड़िए, इनका एक क्रम होता था कि वे वृंदावन से चलकर गोवर्धन जाते थे, और गोवर्धन जाकर रोज गोवर्धन की परिक्रमा करके चलकर वृंदावन वापस आते थे। डेली का क्रम हुआ करता था।
हम तो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वृंदावन से ऑटो रिक्शा में बैठकर गोवर्धन जाते हैं, फिर परिक्रमा करके ऑटो रिक्शा करके वापस आते हैं। फिर भी साल में एक बार किया तो अपने आप को बहुत ग्रेट मानते हैं कि नहीं हमने गोवर्धन। तो वृंदावन से चलकर गोवर्धन जाना, गोवर्धन की 22-24 किलोमीटर परिक्रमा करना और फिर वापस वृंदावन आना। और ऐसा एक दिन नहीं, रोज 35 किलोमीटर चलते थे गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए। 1000 वैष्णव को प्रणाम। ये रोज का क्रम, चाहे कितनी भी धूप हो, ठंड हो, वर्षा हो, लेकिन सनातन का क्रम नहीं चूकता था। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतने लगे और बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा तो जानते ना, ठीक से चला नहीं जाता है, और खास करके बुढ़ापे में ये घुटन बहुत दुखते हैं। मैंने किसी संत के मुख से ऐसा सुना है कि जो स्त्रियां, अब यहां तो पता नहीं, भारत में जो स्त्रियां सब्जी खरीदने के लिए जाती हैं और गई है सब्जी खरीदने के लिए और रास्ते में बाजार की पानी पूरी खाकर घर पर वापस आती हैं, बिना पति को खिलाए खुद भोजन करती हैं, उस स्त्रियों को फिर बुढ़ापे में ये दर्द करने लगते हैं। ऐसा मैंने किसी से सुना है, अब कब तक सत्य है मुझे पता नहीं। और पुरुष लोग होटल में खाकर आते हैं और पत्नी कहती है कि क्या बनाऊं, बोले मुझे भूख नहीं है, होटल में दबा कर आया है तू, भूख कहां से नहीं है। फिर बुढ़ापे में उसे, सनातन गोस्वामी बूढ़े हुए लेकिन फिर भी उनका क्रम नहीं चुका, प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे, भगवान से नहीं रहा गया। एक दिन साक्षात भगवान आए और कहा कि सनातन अब बूढ़े हो गए, अब ये करने की जरूरत नहीं है। देखिए, भजन करते करते भाव और प्रेम की अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है, फिर उसे नियम का कोई ज्ञान नहीं रहता है, फिर उसे नियम की कोई जरूरत नहीं रहती है। भक्तों, ये नीति नियम पालन कब तक करने होते हैं, जब तक हम साधन भक्ति में है। साधन भक्ति में, साधन भक्ति में क्योंकि हमारा मन पूर्ण रूप से नहीं लगता है, इसलिए जबरदस्ती हमारी इंद्रियों को नीति नियम में बांधकर भजन में लगाना पड़ता है। लेकिन कब तक, जब तक साधन भक्ति, जैसे ही राग हो जाए, प्रेम हो जाए, फिर नियम रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना नियम के ही भजन भक्ति अपने आप होने लगती है, जैसे ब्रज की गोपियों को होता था। कृष्ण का स्मरण नहीं करने पर भी गोपियों को कृष्ण का स्मरण होता था। भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुछ देर के लिए हम आपको भूल सके, ऐसी कृपा कीजिए। इस प्रकार सनातन गोस्वामी, भगवान ने कहा सनातन अब तुम्हें इतना चलने की, ये परिक्रमा करने की, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। भगवान के कहने पर भी सनातन ने जब अपना क्रम नहीं छोड़ा, तो भगवान गोवर्धन पर्वत की एक छोटी सी शिला लेकर आए, एक पत्थर गोवर्धन का, और वृंदावन में सनातन गोस्वामी को दिया और कहा कि आप एक काम करो, इस गोवर्धन शिला की 4 परिक्रमा कीजिएगा, आपको उस गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। उस गोवर्धन शिला सनातन गोस्वामी ने रख ली, लेकिन फिर भी वे गोवर्धन जाकर परिक्रमा करते थे। और हम लोग, मेरे जैसे लोग वृंदावन जाते हैं तो वही मंदिर में जाकर सोचते हैं भगवान ने कहा था इस छोटे से पत्थर की 4 कर लेना तो उस गोवर्धन का फल मिल जाएगा, तो हम तो वही कर लेते हैं। लेकिन धन्य है सनातन गोस्वामी, जीवन भर तक, जब तक देह में प्राण रहा तब तक गिरिराज जी की परिक्रमा किए। आज ऐसे सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन है।
आज ऐसे सनातन गोस्वामी ने अपने प्राण त्यागे हैं। और हमारे ब्रह्म मध्व इस गौड़ीय संप्रदाय में ऐसी प्रणाली है कि जिस दिन किसी ऐसे महान वैष्णव का तिरुभाव दिन होता है, उस दिन उसे याद किया जाता है और कृपा की याचना की जाती है कि आपके जीवन का 1% भी यदि हमारे जीवन में आ गया तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। आइए हम सब मिलकर सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करें। आपके पास वो छोटी सी पुस्तिका है, उसमें वो भजन है, मुझे एक दो जरा पुस्तिका लाइए, मुझे दीजिए। ट्वेंटी 24वें नंबर पेज पर है। जय नीलो प्रेम दना करुणा प्रचुर, जय नीलो प्रेम धना गाइए करुणा प्रचुर। है ना प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, है ना प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर बट जुग कहाँ कविराज, कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज। एक काले कोता गेला गोरा नटराज, एक काले कोटा गेला गोरा नटराज। पाषाणे कोटिबो माथा अनले पशिबो, पाषाणे कुटीबो माथा असले पासीबो। गोरांग गुणेर निधी कोथा गेले पाबो, गौरांगे गुणे सिद्धि कोठा गेले पाबो। से सब संगीर संगे जे कोई लोबिला, से सब संगीर संगे जे कोले पिला।
से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संगे न पाई बा कांदे नरोत्तम दास। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस भजन का अर्थ यही है, सनातन गोस्वामी जैसे पवित्र भक्तगण हमें छोड़कर चले गए हैं। जब ऐसे महान संत इस धरती पर नहीं रहे तो मेरे मन में ऐसी भावना हो रही है, पाषाणे कुटीबो माता, मैं पत्थर लेकर अपने मस्तक को कूटने लगूं, मैं मेरा जीवन नष्ट कर दूं। परंतु उन भक्तों के चरित्र को जीवन में उतार कर, उन भक्तों के उपदेश को जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आज ऐसे सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन है। सनातन गोस्वामी के चरणों में कृपा की याचना करें। आपका जो समर्पण, आपका जो भजन है, उसका 1% भी हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ये पुस्तिका आप अपने पास रखिएगा, स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई गई है। साधना नाम है इसका। श्रवण तो हम करते हैं, लेकिन प्रतिदिन साधना के समय आपको ये बहुत लाभदायक होगी। सुबह 4:30 बजे उठकर भगवान को मंगला आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, गुरु पूजा, भगवान को भोग कैसे चढ़ाएं, स्वयं प्रसाद कैसे ग्रहण करें, भक्त कैसे बने, क्या नीति क्या नियम, जगन्नाथ जी का प्रणाम, भजन और अनेकों बातें इस छोटी सी लघु पुस्तिका में लिखी हैं। हो सकता है कथा की बात कथा के प्रवाह में याद न रहे, इसलिए जो मूल बेसिक सिद्धांत है भक्त बनने के लिए, ईश्वर प्राप्त करने के लिए, इस छोटी सी लघु पुस्तिका में है। अपनी जेब में रखकर, जैसे कोई पुलिस सदैव बंदूक अपने साथ में रखता है, ऐसे छोटी सी पुस्तिका अपने साथ रखें। कभी भी कहीं भी आते जाते समय बहुत सारी बातें इसमें है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो आज के दिन की महिमा, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव मैंने आपको संक्षिप्त में बताया और मेरे मन को मनाया कि फिर कभी इसे विस्तार से बताने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा है। आज इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं, उन सभी गुरुओं की पूजा करने का अवसर एक शिष्य को प्राप्त होता है। वैसे इस्कॉन में तो गुरु के शरीर का जब जन्म होता है तब उनकी व्यास पूजा मनाई जाती है, लेकिन वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन सभी गुरुओं की व्यास पूजा मनाई जाती है, क्योंकि इस संसार में जितने भी गुरु हैं, ये सभी गुरु वेदव्यास मुनि के प्रतिनिधि हैं।
याद रहे, सभी गुरु वेदव्यास मुनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि हम गुरु हैं तो हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए, हम और कुछ नहीं करते हैं, एकमात्र वेदव्यास मुनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपको एक मेरी निज बात बताऊं, जब भी मैं व्यासपीठ पर बैठता हूं तो 3 बात अपने मन में कहता हूं, करता हूं। उनमें से एक बात ये होती है, श्री वेदव्यास मुनि को प्रणाम करता हूं कि हे वेदव्यास जी, ये मेरी नहीं, ये आपकी पीठ है, ये व्यास पीठ है, और इस व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार तो आपका है। मैं यह भी कहता हूं कि मैं तो बहुत मूर्ख हूं, और मेरी यह भी भावना होती है कि मैं गलती ही करने जा रहा हूं। आपने इतने सुंदर सुचारू ढंग से शास्त्रों को लिखा, बताया, अब उस पर मेरी बुद्धि, मेरा मन चलाना तो ये आपके शास्त्र को बिगाड़ने के बराबर है। लेकिन आप कृपा कीजिएगा, शक्ति दीजिएगा कि आप जिस मूड में, जिस भाव में जगत को शास्त्र देना चाहते थे, उस भाव में मैं शास्त्र को समझ सकूं और श्रोताओं को दे सकूं, और साथ ही साथ इसे अपने जीवन में उतार सकूं। श्री वेदव्यास मुनि को यह प्रार्थना रहती है। और वैसे भी वेदव्यास जी से हमारी बड़ी बनती है, क्योंकि हमारा जो भी चल रहा है उन्हीं की कृपा से चल रहा है। उन्हीं का दिया हुआ भागवत, पद्म पुराण, ये सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र आचार्यों ने कहा है, शिवाश्रीधर स्वामी ने और आचार्यों ने कहा कि हमने और कुछ नहीं किया, हमने वेदव्यास जी का उच्छिष्ट खाया और वह प्रदान किया है। हम लोग भी यहां पर क्या करते हैं, वेदव्यास मुनि का उच्छिष्ट खा रहे हैं, वेदव्यास मुनि का जो प्रसाद है उसे ग्रहण कर रहे हैं। और आप यह तो देखिए कि वेदव्यास मुनि के द्वारा दिए गए इतने ग्रंथ, उनमें से संसार का कोई व्यक्ति थोड़ा भी बता देता है, बोल देता है, तो वो गुरु बन जाता है। कितनी महान विभूति होगी वेदव्यास मुनि, कितनी ऊंचाई होगी उस संत की कि उस संत की रचना में से 2-5 बातों को लेकर आप समाज में बोल दो तो समाज आपको गुरु के पद पर बिठा देगा। ये जो गुरुत्व है, ये जो हम और आप जो गुरु तत्व, जो गुरु बने हैं, इसके पीछे मूल दृष्टि से देखा जाए तो एकमात्र वेदव्यास मुनि की कृपा है। वेदव्यास न होते तो आजकल के गुरु कोई न होते। आज के गुरु तब है जब वेदव्यास मुनि है। और इसीलिए आज के दिन वेदव्यास मुनि का जन्म हुआ, और जिस दिन वेदव्यास मुनि का जन्म होता है उस दिन संसार के सारे गुरुओं की पूजा होती है, क्योंकि सारे गुरु वेदव्यास मुनि के प्रतिनिधि हैं। ऐसे वेदव्यास मुनि के विषय में शास्त्र में कहा गया, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे प्रफुल्ल विंदा यत पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तेल पूर्णा ये न त्वया भारत तेल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञान माय प्रदीप। मन तो करता है कि दिन भर मैं इस श्लोकों को गाता रहूं। क्या श्लोक है? नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे।
गुरु की ये गरिमा है भक्तों। वेदव्यास मुनि के विषय में शास्त्रकार ने लिख दिया कि मैं उस व्यास को प्रणाम करता हूं जिसकी विशाल बुद्धि थी। हम और आप यदि उस वेदव्यास के प्रतिनिधि है, हम और आप यदि गुरु हैं, तो गुरु की बुद्धि विशाल होनी चाहिए। आजकल के गुरु छोटी छोटी बुद्धि रखते हैं, छोटी छोटी दुकानें खड़ी करके बैठे हैं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि जिसकी हो वही गुरु बन सकता है, वही गुरु का प्रतिनिधि है। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदा यतपत्र नेत्र। श्री वेदव्यास मुनि का शरीर श्याम वर्ण का था। ये न त्वया भारत तेल पूर्ण, जिन दिनों भारत जैसा सुसंस्कृतमय देश, अन्य अन्य देशों की तो कोई गणना ही नहीं है भक्तों, भारत जैसा सुसंस्कृत देश जब अंधकार की ओर जा रहा था, जब दुनिया के लोग अंधकार की ओर जा रहे थे, उन दिनों द्वापर के अंत में सूर्य के समान प्रकट होकर अंधकार की ओर जाने वाले संसार को प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान किया, और एक नरक की ओर जाने वाली प्रजा को श्री वेदव्यास मुनि ने बचा लिया। मानव समाज के ऊपर श्री वेदव्यास मुनि की बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ी कृपा है। और आज के दिन में हम कैसे भूल सकते हैं? आज इस व्यास पूर्णिमा के दिन हम वेदव्यास मुनि का स्मरण न करें, वेदव्यास मुनि की कृपा को याद न करे, तो हमारे जैसा पापी और कोई नहीं माना जाएगा। ध्रुव महाराज की बात में कहूं, शब्दों में कहूं, तो हमारे जैसा कृतघ्न कोई नहीं है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जिस वेदव्यास मुनि के शास्त्र के ज्ञान को लेकर आज हम और आप ज्ञानी बने हैं, और ऐसे वेदव्यास मुनि को आज धन्यवाद न करे, हैं, हमारी वाणी से सुमन पुष्प अर्पण न करे, तो हमारे जैसा पापी और कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। श्री वेदव्यास मुनि का आज जन्मदिन है। वेदव्यास मुनि के विषय में क्या कहूं? श्री वेदव्यास मुनि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि के पौत्र है, पराशर ऋषि के पुत्र है। पराशर ऋषि तीर्थाटन करते करते यमुना के तट पर पहुंचे और देखा कि एक विशेष पुत्र प्राप्त करने के लिए योग्य समय है। और उस यमुना के तट पर सत्यवती नाम की एक स्त्री बैठी थी। बहुत बड़ा इतिहास है सत्यवती का। अपरिचर वसु के वीर्य से जिसका जन्म हुआ, फिर तो मछुआरे के वहाँ उनका जन्म हुआ, उनका नाम मत्स्यगंधा हुआ। अपने पिता को मदद करने के लिए नौका चला रही थी और उस यमुना के तट पर सत्यवती बैठी थी। पराशर ऋषि ने प्रस्ताव रखा और सत्यवती देवी से वेदव्यास मुनि का जन्म हुआ। पराशर के अंश से सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास मुनि का जन्म होते ही बड़े हो गए, क्योंकि ये साधारण नहीं थे। भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं वेदव्यास मुनि। मां की इच्छा नहीं थी, परंतु वेदव्यास मुनि ने कहा कि मुझे तपस्या करनी है, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आप मुझे मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। वादा करके गए, बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए उनका एक नाम हुआ बादरायण। बद्रीनाथ में रहने के कारण बादरायण, और मात्र बेर खाकर वे तपस्या करते थे। आप विचार कीजिए, जो आदमी मात्र बेर खा रहा था और क्या दे रहा था, हैं? कितने वेद पुराण शास्त्र दिए और खाते थे बेर। और हम लोग क्या क्या नहीं खाते हैं, काजू बादाम पिस्ता ड्राई फ्रूट हैं,
क्या क्या खाते और देते क्या है समाज को? धरती पर बोझ है। धन्य है वेदव्यास, संसार के जीवों पर कृपा करने के लिए वेदों का विस्तार किया, शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। श्री वेदव्यास मुनि ने देखा कि द्वापर युग तक सारे शास्त्र स्मृति में है, लेकिन कलयुग की जनता को शास्त्र याद नहीं रहेंगे, उसे लिखना होगा। वेदव्यास मुनि ने अपने मन में सोचा, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। जीवेर कृपाए केल, जीवेर कृपाए केल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। ये बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि संसार में रहने वाला जीव स्वतः शास्त्र का ज्ञान याद नहीं कर पाएगा, और इसलिए वेदव्यास मुनि का अवतार लेकर सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। और लिपिबद्ध करते हुए सर्वप्रथम 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वैसे तो इनके बहुत नाम है। कृष्णा नदी के तट पर, यमुना के तट पर इनका जन्म हुआ, इसलिए इसे कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, बादरायण कहते हैं। लेकिन इसका एक फेमस नाम है वेदव्यास, क्योंकि इन्होंने वेदों का व्यास किया। देखा कि ये वेद साधारण मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, इसलिए उपनिषद की रचना की। 108 उपनिषद लिख दिए। उन्होंने यह भी सोचा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं का अधिकार शास्त्रों पर नहीं है, इसलिए 1,00,000 श्लोक रचित महाभारत की रचना की। फिर भी मन नहीं भरा, बोले अभी भी कुछ घट रहा है। 4 वेद, महाभारत, 108 उपनिषद, फिर भी मन नहीं भरा। तब वेदव्यास मुनि पुराण लिखने लगे। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, 17 पुराण की रचना वेदव्यास मुनि ने कर दी। और फिर अंत में नारद मुनि के कहने पर वेदव्यास मुनि ने भागवत की रचना की। श्री वेदव्यास मुनि के जीवन में यह भागवत वेदव्यास मुनि के जीवन का अंतिम ग्रंथ है। यह भागवत लिखने के बाद मेरे वेदव्यास को और कोई ग्रंथ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि देखा कि यह भागवत परिपूर्ण है, यह बिल्कुल अल्टीमेट ग्रंथ है। भागवत वेदव्यास मुनि का प्राण है। जब तक भागवत नहीं लिखा, वेदव्यास मुनि का मन बेचैन रहा, संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन भागवत लिखते ही वेदव्यास मुनि संतुष्ट हुए। वेदव्यास मुनि ने कह दिया कि यदि मनुष्य जीवन धन्य बनाना चाहते हो तो भागवत का श्रवण करो। आज हमारा सौभाग्य है, वेदव्यास मुनि की कृपा से भागवत, गीता, रामायण, महाभारत ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों की प्राप्ति हुई है। और ये वेदव्यास मुनि के द्वारा दिए गए ये सारे ग्रंथ संस्कृत में है।
क्रम के अनुसार देखा जाए तो इस संसार में एक ही गुरु है, और आप सब लोग जानते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु तो एकमात्र कृष्ण है, जो हमारे आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। लेकिन उस कृष्ण के साथ हमारी ठीक से बनती नहीं है, पड़ती नहीं है, और कृष्ण का संकेत हम समझ नहीं पाते हैं। और उन कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो सारा ज्ञान हवा में था, है? गीता में 4 अध्याय में कहते हैं ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये सब परंपरा में चला गया, लेकिन कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को वेदव्यास मुनि ने लिपिबद्ध किया। इसलिए मूल गुरु तो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के बाद जो हमारे गुरु हैं वो है वेदव्यास। समझ में आ गया? और वेदव्यास मुनि ने भी ये सारे ग्रंथ, ये सारे शास्त्र दिए, ये सब संस्कृत में है। वेदव्यास मुनि के बाद हमारा गुरु कौन है? जो वेदव्यास मुनि के द्वारा दिए गए ग्रंथों को, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारे और समाज में, संसार के लोगों को समझाए, वो है हमारे गुरु। कभी कभी कुछ लोग मौन ले लेते हैं। कुछ लोग मौन इसलिए लेते हैं क्योंकि बोलना ही नहीं जानते हैं। मौन रहने वाला गुरु नहीं, गुरु तो वो है जो वेदव्यास मुनि की बातों को समाज में समझाए। और कैसे समझाए? वेदव्यास मुनि की बातों को जीवन में उतारे, उस पर आचरण करे और समाज के लोगों को उपदेश दे। वही है वेदव्यास मुनि के बाद हमारा गुरु। और ऐसे गुरु की व्यास पूर्णिमा आज के दिन मनाई जाती है। मेरी ओर से ये थोड़ी सी सफाई और वेदव्यास मुनि की महिमा है, यदि आप समझ सको तो। बात आई है इसलिए कह दूं कि छोटी छोटे मार्गों को मत पकड़िएगा। हम सब मनुष्यों के लिए भगवान ने एक राजमार्ग निर्माण किया है, उस राजमार्ग पर चलिएगा। होता क्या है, समाज के कुछ लोगों ने उसी वेदव्यास मुनि की बातों को लेकर छोटी छोटी गलियां खड़ी कर दी हैं। ये मेरा मत, ये मेरा मंदिर, ये मेरा संप्रदाय। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। ये विशाल बुद्धि के चरित्र श्री वेदव्यास मुनि ने विशाल राजमार्ग निर्माण किया है। हमारे सनातन धर्म का भजन करने के लिए राजमार्ग भागवत गीता रामायण जैसे ग्रंथ को देकर इन्हें प्रशस्त किया है। उस राजमार्ग पर चलिए, और जो इस राजमार्ग पर नहीं चलते हैं उसकी निंदा भी मत कीजिएगा। कुछ लोगों को वे मार्ग पसंद है तो पसंद है, लेकिन जब हमारी बात आती है तो उस राजमार्ग पर चलिएगा। इस राजमार्ग पर चलने वाले को कभी कभी अपनी प्रशंसा नहीं मिलती है, इसलिए अपनी गलियां खड़ी कर देते हैं। ऐसी गलियों पर मत जाइएगा। वेदव्यास मुनि की बात हो, इसलिए कभी भी किसी भी गुरु के पास आप बैठो, उस गुरु को परखो, क्या ये गुरु वेदव्यास की बात को ही बोल रहा है? यदि नहीं तो हटाओ, वो गुरु है ही नहीं। गुरु गुरु तब साबित होता है जब वेदव्यास की बात को बताए। मैं श्रोताओं को भी कहता हूं कि जब आप कथा सुनने आते हो तो आपके और हमारे बीच में भागवत है यहां पर दिख रहा है, रखा है। वेदव्यास मुनि के द्वारा दिए गए भागवत को हम सुनने बैठे हैं। यदि भागवत पर आपका विश्वास नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। हम सब व्यास का उच्चिष्ट खाने के लिए बैठे हैं। ऐसे वेदव्यास मुनि का जन्मदिन है, और ऐसे वेदव्यास मुनि का जो प्रतिनिधि करता है वो हमारा गुरु है।
याद रहे, दीक्षा गुरु तो एक होता है और दीक्षा गुरु का काम परंपरा से हमें जोड़ने का होता है, लेकिन शिक्षा गुरु, शास्त्रीय गुरु अनेकों होते हैं। वेदव्यास मुनि के ज्ञान को जो समाज में प्रसारित करे, ऐसे गुरुओं को कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर करके ज्ञानी बने हैं और हमारे अंदर क्या सही क्या गलत ये समझने की शक्ति प्राप्त हुई है। आज के दिन में अभी भी समय है, अपने अपने घर जाकर या यहाँ बैठकर जीवन में जितने गुरु से आपको ज्ञान मिला है सबका स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हो सके तो उनको फोन कीजिए, हो सके तो उनके प्रति अपना इजहार कीजिए। आज तो हम भक्तों के लिए उत्सव का दिन है। और मुझे बताइए कि गुरु से बड़ा इस धरती पर कौन है? कौन है? मेरी दृष्टि में ये ईश्वर भी छोटा है, भगवान से भी बड़ा स्थान गुरु का है, क्योंकि गुरु न होते तो ये मंदिर में खड़े नहीं होते। यहां मंदिर में उसे खड़ा किया गया है गुरु की कृपा से। इसलिए शिल प्रभुपाद की ये प्रणाली रही, रोज सुबह 4:30 बजे जब दर्शन खुलते हैं, सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन भगवान के सामने खड़े रहकर गुरु का गुणगान करते हैं। संसार दावा नलली ढलोग चक्रवात चक्रवर्ती पाद का वह गुरुवाष्टकम हम सब गाते हैं। रोज सुबह जगते ही सबसे पहले भगवान के सामने खड़े रहकर वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये ठाकुर जी, ये कृष्ण, ये क्यों है? क्योंकि गुरु है। बिना गुरु के ये तो हमारे लिए पत्थर है। गुरु की जितनी कृपा, जितनी करुणा होती है, उतना उस पत्थर में से भगवान का रूप प्रकट होते जाता है और धीरे 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 पूर्ण प्रकट और पूर्ण प्रेम हो जाता है गुरु की कृपा से। और अधिक तो क्या कहे, हमारे गुजरात के एक संत ने बहुत सुंदर कहा, बहुत पुराना भजन हमारे दादाजी के मुख से हम सुना करते थे, और जब जब वे गाते थे उनके आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहता था। गुरु की याद आते ही बस इतना ही भजन में लिखा था कि गुरु तारो पार न पायो, गुरु तारो ये पार न पायो। अब भारत होता ना तो संगीत के साथ में बहुत आधे घंटे तक गाता है, लेकिन यहां तो मैं परवश हूं, लेकिन फिर भी झलक। गुरु तारो पार न पायो, हे गुरु आपका कौन पार पा सकता है? कभी कभी संसार के लोग गुरु का पार पाना चाहता है, गुरु को चेक करना चाहते हैं, गुरु की परीक्षा है, गुरु की परीक्षा लेंगे। आज तक गुरु का कोई पार, वो गुरु है, कम से कम यह तो समझिए, गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। हम सब लोग लघु है, वह गुरु है। गुरु को कौन नाप सकता है? आजकल के कुछ लोग गुरु को नापने चलते हैं। स्वामीनारायण मंदिर में मेरी कथा थी, मैंने कहा था, पूज्य डोंगरे जी महाराज के मुख से मैंने सुना था गुजराती भाषा में कि गुरु ने मापवानो प्रयास न करवो જોઈએ, गुरु ने पामवानो प्रयास करवो જોઈએ। कहां नापेंगे? कविराज की भाषा में कहूं तो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझई। कौन वैष्णव को समझ सकता है? कौन गुरु को समझ सकता है? लेकिन गुरु बहुत बड़ा तत्व है। समाज में तो गुरु की निंदा भी होती है कि ये सब गुरु गुरु क्या है, ये सब भावुकता है, ये सब सेंटिमेंटल लोगों की बातें हैं। यहां तक भी मैंने लोगों को सुना है कि भाई ये वाया वाया जाने की क्या जरूरत है, सीधे भगवान के पास जाओ। ये सब वाया वाया, गुरु को वाया करके। देखिए, जो लोग सीधे भगवान के पास जा सकते हैं वो प्रणम्य है, उनकी हम निंदा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे जैसे लोगों की जब बात है
या मैं आप लोगों के बारे में कह सकता हूँ, हम सब लोगों की स्थिति की जब बात है, बिना गुरु के हमें भगवान नहीं मिल सकते हैं। बहुत दूर है ये तत्व, ईश्वर तत्व बहुत दूर पड़ता है। हमारे लिए तो गुरु ही निकट है, गुरु ही भगवान से जुड़ाते हैं। इसलिए उस भजन में आगे कहते हैं, पृथ्वी ना मालिक, इस धरती के बादशाह कौन है? इस धरती के बादशाह राजा नहीं है या मंत्री नहीं है, इस पूरी धरती के मालिक यदि कोई है तो वह गुरु है। गुरु की पूरी दुनिया होती, वसुधैव कुटुंबकम, गुरु के लिए पूरी दुनिया अपना कुटुंब होती है? गुरु की गोद बहुत बड़ी होती है। हमारी और आपकी गोद कितनी है? अपने 2-3 बच्चों को सुला सके, पत्नी को, या ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं को, लेकिन गुरु की गोद तो बहुत विशाल। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। गुरु की दृष्टि, गुरु का दृष्टिकोण बहुत विशाल होता है, कौन नाप सकता है? उस भजन में बहुत सुंदर लिखा है कि गुरुदेव हम तो बिना हाथ पांव वाले हैं और भवसागर में डूबे हैं। आप कल्पना कीजिए, किसी बहुत बड़े समुद्र में हम डूब गए, न हमारे हाथ हैं न पांव है, हाथ पांव कटे हुए हैं, उस समुद्र को कैसे पार कर पाएंगे? हम तो बिना हाथ पांव वाले हैं, हम तो क्या कहे, डूबते डूबते कितना पानी पी चुके हैं। बस अब आप यदि तारो, तमे रे तारो तो हमें तरिए। आप यदि हमें तारो तो हम तर पाएंगे, नहीं तो हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। श्री वेदव्यास मुनि को आज ये प्रार्थना करें, वेदव्यास मुनि के जो प्रतिनिधि है, आज उनकी शरणागत, उनका स्मरण करें, सेवा करें, संकल्प करें और श्री व्यास पूर्णिमा को ये पुष्प अर्पित करें। आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। श्री व्यास पूर्णिमा के दिन, वैसे तो मैं भारत में रहता हूँ, बहुत बड़ा आयोजन होता है, अनेकों भक्त आते हैं, मिलते हैं, लेकिन आज अमेरिका में आप सब के बीच में व्यास पूर्णिमा के दिन मुझे मेरे सनातन गोस्वामी और वेदव्यास मुनि के विषय में कुछ बोलने का अवसर मिला। और देखिए, आप सबके जीवन में अलग अलग गुरु होते हैं, है ना, और इसमें कोई दोराई नहीं है, इसमें कोई बाधक नहीं है। और आप जिसको गुरु मानते हैं वो आपके लिए भगवान है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यदि आप मुझे पूछो कि आज लाल गोविंद दास कैसे बना, तो मैं तो एक ही शब्द में कहूंगा, इसके पीछे एकमात्र मेरे प्रभुपाद की कृपा है। शिल्प ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, जो वेदव्यास मुनि के एक सुंदर एक प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया। शिल प्रभुपाद ने और कुछ नहीं किया, श्री वेदव्यास मुनि का प्रतिनिधित्व। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं कि आपके लिए और कोई गुरु हो सकते हैं और वे सत्य हैं, उनका आप शरण ग्रहण कीजिए, लेकिन अपना भी कुछ होता है ना। तो मेरी बात यदि करूं तो मेरे प्रभुपाद, जिन्होंने वेदव्यास मुनि के शास्त्र को बहुत सुचारू ढंग से, प्रैक्टिकल रूप से इंग्लिश में अनुवाद किया, और वेदव्यास मुनि के ग्रंथों को सीधे पढ़ने में बहुत मुश्किल ही होती थी, लेकिन प्रभुपाद ने इसे बड़ा सरल कर दिया और जीवन धन्य बना दिया। और फिर शिल प्रभुपाद के बाद तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी और अनेकों जिन सब का नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे मन में आज सबका स्मरण है, सब प्रणम्य है। तो आज इन सब गुरुओं को मैं मेरी वाणी से ये पुष्प अर्पित करते हुए व्यास पूजा को आज मना रहा हूँ।
आप भी मन में स्मरण करते हुए भागवत के अगले चरण में हम आगे बढ़े। जिस विषय को हम लेकर बैठे हैं, गृहस्थ धर्म, और प्रायः सब गृहस्थ आए हैं कि ये जो इतने दिनों से गृहस्थी में उत्पात चल रहा है, कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करें। लेकिन आज के दिन की महिमा, अब 5 मिनट हम कुछ कीर्तन करें और फिर हम भागवत की ओर अग्रसर होंगे। सब लोग खड़े होकर भाव से और कीर्तन करते समय अपने अपने गुरुओं का स्मरण कीजिए। और कोई नहीं मिला आज तक तो कृष्ण सबके गुरु है, कृष्ण का स्मरण कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। गाइए